12वां पेपर सब ने किया? किस किस ने नहीं किया? क्यों नहीं किया तूने? हैं? बीमार हो गई थी? सही काम है, तो पेपर के आगे जरूर होना चाहिए। किताब खोल ली सबने? वेरी गुड। पहला सवाल पढ़ दोगे? पढ़ दो तो। ये सवाल किसको नहीं आता? किसको नहीं आता, मैंने तो ये पूछा। सबको आता है? पूछ लूं? पक्का? पक्का सबको आता है? वेरी गुड। पायल तू बता दे, तेरा ही बर्थडे आज, बता दे। हाँ 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 हाँ। 800 लड़के हैं, इनका 60% निकाल लेंगे। कितना? वेरी गुड बेटा, शाबाश। आगे बोल। लड़कियां कितनी हैं? इसका कितने परसेंट? 40% लड़के पास तो 60% फेल। 60% इसने निकाला। 60% लड़कियां पास तो 40% फेल। इसका 40%। बाकी ना बोलो। वेरी गुड, शाबाश। अब बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया? 720। वेरी गुड। 1400 में से गुणा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनको काट देंगे। 14 पंजे 70, 2 बच गया, 0 आया। 14 एकम 14, 51 एक की जगह पर है। हम तो यही काम चला देंगे। आया? वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। अगला सवाल पढ़ दो। तेरे को आता है? बता दे। क्रय मूल्य 100% मान लेंगे। एक परसेंट 8। बाकी शोर ना करो। हाँ, 40% मुझे निकालना नहीं आया, दोबारा समझा दे। ऐसे निकाला था।
80 का 40% कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाला था। तूने इसका 10% 8 क्यों नहीं निकाला? 10% में एक जीरो काट देते, 8 आ गया। 40 के लिए 8 चौक 32 आ गया। 1% 8 थोड़े ही है, मुंह से निकल गया। इसका 40% कितना हो गया? बाकी ना बताएं, बाकियों का नंबर आएगा सबका। हाँ अब 32 का कितना आ गया? 112। नहीं, इसमें 2 बढ़ा, अगर 2 ज्यादा है तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 100। कितना बढ़ा तो कॉस्ट प्राइस कितना? लेकिन इसने क्या बताया? क्या है? पहले तो गुणा 5 और 2 जीरो, पहले तो गुणा 5 और 2 जीरो। बैठो शाबाश। इस सवाल में 10% का लाभ, 20% कम और 40% का लाभ, इसमें ये बिना प्रतिशत का है, इसको अलग रखेंगे। हमने प्रतिशत वाला मामला निपटाने के लिए इनिशियल कॉस्ट मान ली 100 रुपए या 100%। 100 रुपए माने कितने रुपए का सामान है? लाभ कितना चाहिए? इसका 10% कितना हो गया? आया? कितने % कम में खरीदा? तो कितने में खरीदा? इस पर लाभ कितना? इसका 10%, 40%, 32 जोड़ के कितना ज्यादा? तो कॉस्ट प्राइस कितना ज्यादा? तो कॉस्ट प्राइस गुणा 50 गुणा 50, 1000 तो है ही, 50 गुणा 50,000। ए सही उत्तर। ये किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ दो जल्दी से। आ गया? पक्की बात है? प्रीति तेरे को आता है ये? नहीं आता तो क्यों नहीं करके आई पेपर? हैं? बोल क्यों नहीं करके आई? तेरे को आता है? कर रखा है तो बता दे जल्दी से। इस सॉल्यूशन को देख के बोलेगी तो पिटेगी, ये तेरे को पिटवाई बिना नहीं छोड़ेगा। अब बोल, बाकी सुनना ध्यान से। क्या लिख दूं मैं? 14:15। रेशो नहीं लिखो? नहीं लिखा। गुणा करो। कहाँ करूं गुणा? गुणा 2 कहाँ? 15? 15 गुणा 2 14 गुणा 3 5 अनुपात देने के बाद संख्या बनाने के लिए x लगाते हैं। सोल्व नहीं हो रहा? अनुपात देने पर संख्याएं बनाने के लिए 14x 15x। अब
वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5, इसका 2, इसका 5, इसको उल्टा करेंगे, गुणा 5 गुणा 2। अभी महीने नहीं आए हैं, आगे कह रहा है यदि ए ने 3 महीने, ए ने कितने महीने और बी ने एक्स तो हमने लिख दिया, वाई लिख लेते हैं, वाई। अब बराबर एक्स से एक्स काट दो, 2 से 14 काट के 7 लिख दो, 3 से 15 काट के 5, 5 से 5, इधर क्या बच गया और उधर उत्तर। तुझे क्यों नहीं आया? डायरेक्ट क्यों पुट कर दिया? रेशो देते ही एक्स लगाना है संख्या बनाने के लिए। कितनी बार बोल ली ये बात? अनुपात देते ही संख्या कैसे बनेगी? किसको नहीं आया? बैठ जा, पढ़ दो तेज आवाज में। सबको आता है? किसको नहीं आता ये सवाल? तेरे को आता है? बता दे। थोड़ी तेज बोल। 4 चीजें लिखनी इसमें, बता क्या क्या लिखूं? शांत या शांत? ये शांत है कि शांत है? शांत। आगे बोलो। धारा है के साथ। अच्छा, इसके बाद नीचे क्या लिखूं? के साथ है, साथ में नहीं चलेगा काम। के विपरीत नहीं लिखूं अब। शांत लिख दूं 10, धारा 4, साथ आ गए 14, विपरीत आ गए 6। जाने में तो 14 लिख दूं, गया और हाँ स्पीड से जाता है वापस आता। अब क्या करूं? इनका एलसीएम बता दे। 42, 10 घंटे में 42 किलोमीटर। इक्कीस क्यों 14? 3 से भाग कर देंगे ना। 3 से भाग करके 21 कैसे आएगा? बयालीस को 3 से भाग देने पर 21 नहीं आता। आधा आएगा, आधा आएगा सर, आधा। बहुत बढ़िया, बैठ जा, शाबाश। सबको आया सवाल? शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा के साथ, धारा के विपरीत। अब एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय कर रहा है। अगर ये लाइन बोलते तो और ज्यादा क्लियर कट बनता। एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय कर रहे हैं, तो यहां 14, यहां 6, यहां 42, यहां 42, यहां 3, यहां 7। आने जाने में लगे 10 घंटे तो दूरी है 42। आने जाने में लगे 5 घंटे तो दूरी है
आ गया? किया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ दो तेज आवाज में। ये सवाल किसको नहीं आया? सबको आता है? बिल्कुल सबको। खड़ा हो जा। हाँ आता है, बोल क्या करे? दोबारा पढ़, क्या दे रखा, बाकी सुनते रहना। क्या दिया? 72 रुपये दिए। 72 रुपये क्या है? डिस्काउंट, राशि। राशि क्या होती है? राशि क्या होती है, वही तो पूछ रहा हूं। हाँ? रेट 72 रुपये। बैठ क्यों गया? मैंने बोला बैठ गया? मैंने पूछा रेट 72 रुपये दे रखा। मैंने बैठ गया। पहले ये तो बता कि टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। मिश्रधन का? मिश्रधन का भी चैप्टर है कोई? ये चैप्टर का नाम क्या है इस सवाल के का? किया था तूने पेपर कल? हैं? ये सवाल नहीं आया तो तू पहले क्यों नहीं बताया? इतना टाइम क्यों खराब किया सबका? बिड़ते एक डंडा खा लेता, खत्म था मामला, अब 3 लगेंगे। मैंने पहले पूछा था ये सवाल किसको नहीं आया, तूने बोला ही नहीं। तुझे इस सवाल के चैप्टर का नाम पता है? ये चैप्टर कौन सा है? हैं? प्रतिशत का चैप्टर है। मुझे तो ये प्रॉफिट लॉस का दिख रहा था। किस चीज का है? प्रतिशत पर जितला रहे होता है। बैठ जा, अब ध्यान से सुनना। तू खड़ी हो जा। हाँ, पहले बताए कौन से चैप्टर का सवाल है? साधारण ब्याज के का। ये प्रतिशत कह रहा। तो प्रतिशत साधारण ब्याज बताने लग गई है, बता क्या करे? क्या दिया इसमें? तेरे को सवाल आता है? क्या दिया इसमें? हैं? कॉपी में नहीं करवाना, तू ये बता इसमें दिया क्या है? अमाउंट है 72 रुपये। थोड़ी आगे आ जा, थोड़ी आगे आ जा। डर मत, ज्यादा, इससे ज्यादा 5-4 डंडे लग सके, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चैप्टर का नाम बोल, थोड़ी तेज बोल। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के चैप्टर में याद कर क्या क्या होता है।
मैं देखो, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तू तो जवान है, तूने तो चला दी रेल। बोल पहले नंबर पर क्या? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, साधारण ब्याज और अमाउंट भी होता है। अमाउंट होता है मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है? तू सुन रहा है ना? पहले नंबर पर क्या होता है? फिर 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 एक आधा पिटेगा, ये जो कुचर कुचर आवाज आ रही, पिटेगा एक आधा, बोलना नहीं बिल्कुल भी पड़ोसी से। ये सोचो तुमसे पूछा जा रहा सवाल, अब बता क्या है इनमें से? प्रिंसिपल 72 रुपए, वेरी गुड। अब और बता क्या है? टाइम 3 साल, वेरी गुड। और बता। अमाउंट 104 रुपए 40 पैसे ही है। अब ठीक है, हमें क्या चाहिए इनमें से? हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये जो अमाउंट होता है, दिस इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना, क्या हम ये निकाल सकते हैं? इस 72 को यहां पकड़ लाएंगे, माइनस हो जाएगा या जुड़ेगा, -72। अब बता क्या बचेगा? डेसिमल 4, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 7 गया 3, तो इस सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या लिखूं? 32.4 रुपए। अब ठीक है, अब क्या क्या हो गया हमारे पास यहां? अब क्या चाहिए? फार्मूला बता। वेरी गुड। साधारण ब्याज कितना है? 32.4 गुणा बटे 3 साल गुणा 72 रुपए, वेरी गुड। अब आ गया। अब बता क्या करें? ये सॉल्व करना था तेरे को, बता कैसे करें? छोड़ना, एक जीरो यहां से काट के डेसिमल हटा दे। 3 से काटेंगे 108, वेरी गुड। 36 से काट देते हैं, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 2 से काटेंगे 5, रेट कितना आ गया? 15%। आ गया समझ में? अब आगे बोल, शाबाश। दोबारा बोलो। 120 रुपए प्रिंसिपल, रेट है 15%, टाइम है 5 साल, बटे 100। अब क्या करें? 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दी, 5 से काटेंगे तो 3, अच्छा नीचे 2 ऊपर, ऊपर कुछ भी नहीं, आगे बोल। 6, 15 6 90। अब क्या चाहता है ये? मिश्र धन कैसे निकलेगा? एक 120 जमा 70, 90। 90 कहां से आया? अच्छा ये निकाला, ये क्या निकल गया? मिश्र धन निकल गया या ब्याज? कर प्लस। तूने ऐसे किया था ये सवाल? ऐसे ही कर रखा? बैठ जा। आज तो बच गई है ना? गला सूख गया? नहीं सूख गया, वेरी गुड। कौन करे हैं? फरीदाबाद वालों को कम ही आता है समझ में, तुम अगली बार समझ लेना भाई।
इसमें क्या दिया पहले, कितना, और क्या दिया, कितना, और क्या दिया, अमाउंट कितना आया। हमें साधारण ब्याज के सवाल में अमाउंट नहीं चाहिए, बोलो तेज आवाज में। तो क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। कैसे निकलेगा जल्दी बोलो। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसे घटाएंगे। ये 0.423 आया। इसमें क्या नहीं दे रखा, क्या रेट निकालना आता है? फरीदाबाद वालों रेट निकालना सीख लो भाई। ब्याज 32.4 गुणा 100/72 गुणा, इस डेसिमल से 1 0 काट दी, इससे काटेंगे तो 108, और 36 दूनी 36 3, 3 से 2 से काटेंगे 5, रेट आ गया कितना, 15%। कितना रेट आ गया, सबको आ गया। अब दूसरा धन कितने रुपए है, रेट कितना है, और टाइम कितना, और बटे आया। ये 20 छीका, ये 20 पंजे 5 से ये कट गया, 15 छीक 90 रुपए ब्याज है, 120 रुपए मूलधन है, मिश्र धन चाहिए कितना, सी सही उत्तर। अब किसको नहीं आया, सबको आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पढ़ दो। ये सवाल किसको नहीं आता, सबको, बिल्कुल सबको। तेरे को आता, पक्का बता देगा, बता देते, ना ही मान रहे थे। क्या करें इस लाइन का, है? बता नहीं क्यों, जो काम तेरे को आता है वो बताने में क्या दिक्कत है। ये बात मैंने बहुत बार कही थी कि गोलगप्पे खा के आके दूसरे को बताया करो हम गोलगप्पे खा के आए। जो काम तेरे को आता बताना आना चाहिए ना, पास कैसे होगा वरना। तू खड़ी हो जा, नहीं आता क्यों हैं? पेपर किया नहीं, क्यों नहीं किया हैं? तेरे को सुन रहा, वाह, तू बता दे, चल बैठ जा, सुन ले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक काम को 40 घंटे में करेगा। आगे बोल। हाँ, बी उस काम को 60 घंटे में करेगा। इनका एलसीएम ले देंगे 120। यहां क्या लिखूं, 5/120 या 120/5? 120 काम माने ये रोज 3 करता है, 40 दिन में निपटा देगा। 40 या 120, ये रोज 2 काम करता है, 60 दिन में निपटाएगा, 60 दूनी 120।
120 काम करने हैं और रोज दोनों जने 5 काम निपटा रहे हैं। 5 से भाग कर दें तो कितने घंटे लेंगे? कितने घंटे? अब आगे बोल। एक दिन में 8 घंटे काम किया और 24 घंटे बनाने हैं, तो 24/8 करेंगे। कितने दिन हो गए? 3 दिन। तू पढ़ती नहीं है, देख ले। बैठ जा। आया सबको सवाल? फरीदाबाद वालों तुम्हें भी आया? तेज आवाज में पढ़ो। ये सवाल किसको आता है? बता। ये तो यो भी कहता बताना ही है। मुझे मजा नहीं आ रहा। तू बता रहा है? बैठ जा तू। अब ध्यान से सुनना। हाँ, बैठ जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आता है पेपर में। कितना एसिड था? कितना निकाला? मतलब कितने परसेंट? 25% निकल जाए तो कितना बचेगा? 75% को क्या लिखूं मैं? कितना? और कितनी बार हुआ ये काम? तो पावर 3 की पावर 2। शुरू में था 16
और बाद में बचेगा 9 और घट गया 7। आया? किसको नहीं आया? अगर ये 3 बार होता तो पावर कितनी आ जाती? तो 27 और 64 कर लेते। शुरू में 64 था, अब 27 बच गया। कितना घट गया? तो 27 माइनस वो। अब 2 बातें इसमें पूछ सकता है। इसने पूछा मिश्रण और अमल, ये पूछ सकता था अमल और पानी। अमल और पानी होता तो 9 7 होता, पानी और मिश्रण होता तो 7 16 होता। ये बात समझ में आई? एक बर्तन में से 20% दूध निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। ये काम 3 बार किया गया। अब उस बर्तन में दूध कितने प्रतिशत है? ऐसा सवाल पेपर में आता है। बात समझ में आई? कितने परसेंट निकल गया? कितने परसेंट बच गया? फ्रैक्शन क्या बनेगा? बोलते ही नहीं। 4/, और ये गतिविधि कितनी बार हुई? तो पावर 4 की पावर 3 और 5 की पावर। शुरू में दूध कितना था? अब कितना बच गया? अगर मिश्रण और दूध है तो, अगर दूध और पानी है तो घटा देंगे, पानी और मिश्रण है तो ये लिख देंगे। किसको नहीं आया? एक बर्तन में शुद्ध तेल है। एक बर्तन में 10% तेल निकालकर उसकी जगह कोई फ्री की चीज डाल दी, और ये घटना 3 बार हुई, तो उसमें अब कितना है? बात समझ में आई क्या? थोड़ी तेज बोलो। कितने परसेंट सामान निकाला? तो फ्रैक्शन क्या बना? 3 बार हुआ तो जल्दी बोल दो ना। आया? अब निकल के वो मटेरियल निकला। मिलावट कितने हैं? तो 271। अब भी नहीं आ रहा क्या? ये बात समझ में आ गई? ये अनुपात आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अनुपात हो ही गया। अगर परसेंट है तो उससे अनुपात के फ्रैक्शन में बनाना, और 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार उतनी पावर लगाना। किसको सवाल नहीं आया? पक्का? पक्का आ गया? तुम्हें भी आ गया? हाँ, कैलकुलेट लग रहे हैं। 20 लीटर था, 15 5, 15 का 4:1, तो फिर ऐसे 3.75, 11.25, 9.75, फिर उनका निकालेंगे। सवाल आ गया? तो मैं 9 16 लिख दूं? अरे 25% गया, 75% बच गया। 3/4 पावर 2, 9/16, वही तो है। किसको नहीं आया? पक्की बात है? वेरी गुड। 20 में से 4 निकालेगा, 20% निकल गया। 20 में से 5 निकालेगा, 25% निकल गया। 20 में से 40 निकालेगा, 20 में से 6 निकालेगा तो 30% निकल गया। ऐसे सवाल होता है। कुछ पल्ले पड़ा क्या? आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड। ऐसे कितने जिनको समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए? सबको आ गया? वेरी गुड। तुम अगर इस प्रकार से पेपर करके आओगे ना तो बाकी काम तैयार है तुम्हारा, बाकी सब काम तैयार है। ऐसे पेपर करके आओगे तो जो बच्चा वैसे पेपर करके आएगा वो पास है। अभी 5-7 दिन बचे हुए हैं, हम पेपर करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं करेंगे। हर रोज एक पेपर करेंगे, हर रोज एक पेपर करके आना है सबको। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ, अब पढ़ना ज्यादा नहीं है, सोना ज्यादा है अब, और खाना ज्यादा, 2 काम ज्यादा करना। जितने लोग इस बैच में बैठे हैं सभी का पेपर क्वालिफाइंग में आएगा, सभी का लिखवा लो। कल कम सवाल आ गए, ज्यादा आ गए, तुमने नहीं करे, ये करे वो करे, उससे ये मत सोचना कि हम तो गए। जितना बढ़िया तुमने पढ़ रखा उतना किसी ने नहीं पढ़ रखा। बस आराम से पेपर देना। तुम्हें पेपर देने तक बीमार नहीं होना, चोट नहीं खानी। पेपर गुरुग्राम में आए और कुरुक्षेत्र नहीं चले जाना। मैं हंसने की बात नहीं बता रहा, ऐसे गुल खिलाते हैं। मेरे एसएससी सीजीएल के पेपर थे मेंस। मेरे एक पेपर तो था अलग जगह और 4 पेपर थे अलग जगह। अब दोनों जगह दिखाया,
अगले दिन सुबह पेपर था, यहां पहुंच गया वहां। मैं टाइम से पहले पहुंचा हुआ था, वहां जाके एड्रेस में लगा मैं एड्रेस को ना, थोड़ी देर में तो दूसरा है, तू गलत आ गया, तो तेरे को वहां से वहां जाना है, तो वहां पहुंचा। मैं चूंकि टाइम पर था इसलिए टाइम पर पहुंच गया। हाँ या ना? खैर पहले लल्लू आदमी ज्यादा होते थे, अब कम होते हैं थोड़े, पर फिर भी इस प्रकार की घटना करते हैं लोग। आगे बढ़े? वेरी गुड। तेज आवाज में पढ़ दो। एवरेज में तुम लोग कह रहे थे क्रिकेट वाले सवाल रह गए, तो क्रिकेट का सवाल आ गया तुम्हारे आगे। अब जिसको क्रिकेट से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान है तब सवाल होगा, कॉमन सेंस नहीं है तो सवाल नहीं होगा। इस पर दो बातें होती हैं, एक होती है बैटिंग साइड और दूसरी होती है, और ये दोनों काम हर एक खिलाड़ी के होते हैं। हर एक खिलाड़ी बैट्समैन भी होता है और हर एक खिलाड़ी बॉलर भी होता है। बाई चांस कुछ गड़बड़ हुई तो बैट्समैन ही बॉलिंग करता है। कई बार सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग करके मैच जितवा रखे हैं। उसका मामला क्या है कि सचिन को लोग बैट्समैन मानते, बॉलर मानते ही नहीं, उसके नाम की प्रैक्टिस करते ही नहीं, लपेट देता फिर वो। सचिन हमेशा बॉलिंग नहीं करता, लेकिन जब क्रिटिकल मामला उलझ गया ना तब करता है और तब बचा भी लेता है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर बॉलिंग में कम रन दे करके ज्यादा विकेट लेगा तो बढ़िया, और बॉलिंग में ज्यादा रन दे देगा तो खराब। ज्यादा रन दे देगा तो, और ज्यादा विकेट ले लेगा तो। ये बात समझ में आ रही है? हम x विकेट मान लेंगे। कितने विकेट मान लें? 12.4 रन एक विकेट पर हैं और x विकेट हैं, तो टोटल रन इतने बन गए। कितनी संख्या, कितना औसत, कितना टोटल, गुणा करते हैं। ये बात याद आई? औसत कितना है? अब विकेट का पता नहीं कितनी विकेट है, तो कितनी विकेट मान ली, तो टोटल रन कितने हो गए। अगले मैच में कितने दिए? ये तो रन ही तो थे, 26 रन हो गए। ये कह रहा औसत सुधर गया 0.2। सुधरने का मतलब कम हो गया, ज्यादा हो गया? कम। 12.2 और अब विकेटों की संख्या हो गई x जमा 5। x जमा, ये लिखना किसको नहीं आया? अब 12.2 x जमा 5 से गुणा करेंगे 61। इसको मैं यहां से इधर पकड़ लाऊंगा, इसमें से घटेगा तो ये 0.2x। ये बात समझ में आई क्या? इसमें से इसको घटाएंगे तो जितना सुधार हुआ वही आएगा, गुणा x बराबर 61। ये 26 इधर प्लस है, उधर जाके -26, 35 आया क्या? ये जो 0.2x बराबर 35 है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देते हैं। 0.2 गुणा 5 करेंगे तो 1, मतलब x हो गया, और बराबर 175। तो कितने विकेट थे? ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? आखिरी मैच से पहले 175 थे और आखिरी मैच के बाद 180 थे, 5 और बढ़ गए थे। ये कभी बाद में पूछेगा, कभी पहले पूछेगा। अब सवाल किसको नहीं आया? सबको? वेरी गुड। एक बार पढ़ दो।
3 साल में साधारण ब्याज कितना? तो मैं 400 लिख दूं? ये तो सबको आता है। इसका 10% बोलना और 5% यहां क्या लिखूं? और यहां और यहां और यहां ये कितना बढ़ा? कितना हो गया? कह दो नहीं आया। ये 8,000 रुपए का मामला 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 1200 और चक्रवर्ती ब्याज 1261। ये सिखाया था ऐसे? या नहीं सिखाया था? वेरी गुड। आता था ये? मैंने पूछा ही नहीं किसी से, काम कहीं करवा दिया सवाल, और ये भी काम कहीं करवा दिया। पूछना चाहिए था। अब इसका तो क्या ही बोलूं। और ये रहा 60 20 20 20 1। ऐसे मैं तेरी बकाई में नहीं आऊंगा भाई। हाँ, मैंने अंतर बताया था 61 रुपये हो, तो मैंने कहा था पहले 1 घटाना, फिर 60 बच गया, फिर 20 20 20 लिखना, फिर गुणा 20 400 और गुणा 20 8000। कोई बात नहीं, ऐसे इस टाइम पर ऐसे दिमाग पर मत लो, कौन सा यो या होगा। अब तुम्हें जो ऐसा फील हो रहा ना मेरे को ये नहीं आता, तो बस ऐसे कहना कौन सा यो या होगा। और सच में वो ना आवे, लिखवा लो ना आवे, काम कहीं की बात। जो सवाल तुमने ना आता उसकी टेंशन नहीं लेनी। क्या कहना उससे न, चल तू आवे ना नो भाई हो होगा कौन सा कह न्यू। सही आदमी है भाई, पढ़ दो ना। आता है तुम्हें? सबको आता है? तू बता दे चल। कौन सा? बता क्या लिखूं? T20 इज इक्वल टू ए अच्छा, ए की जगह 6। तो माइनस करेंगे तो 107 95 बैठ जा। इसने बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है। बीसवां पद है T20 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये T20 की जगह TN लिखना चाहिए। T20 बराबर A के नाम का 6 प्लस 20 माइनस 1 19 डी, और इसके नाम का क्या इधर आएगा तो 95 बराबर 19 डी, और डी बराबर 5। सी सही उत्तर। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने लोगों से ऐसे क्लास में खड़ा करके सवाल पूछ लिए गारंटीड नौकरी लग जाएंगे। क्लास में ऐसे खड़ा करके सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए।
मैं लिखित में दे सकता हूं, जिनसे क्लास में ऐसे आगे बुला के सवाल पूछ लिया वो गारंटीड जॉब लग जाएंगे, गारंटीड। ये जो डर होता है ना, डर खत्म हो जाता है यहां खड़ा होकर के बोलने से। इनसे डरते नहीं रहना। पढ़ दो। ये किसको नहीं आता? किस किस को आता है और किसको नहीं आता? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज अभी करवाया था कुछ दिन पहले। ये 1 गुणा 2 गुणा अप टू 1000, इसमें जितने 2 और जितने 5, ये सवाल है ये। इसमें 1000 लिखना था, 1000 5 से भाग करेंगे 200, 5 से भाग करेंगे 40, 5 से भाग करेंगे 8, 5 से भाग करेंगे 1, इन सब को जोड़ेंगे 249, डी सही उत्तर। ये एग्जैक्टली ये का ये सवाल था नोट्स में। हाँ पढ़ दो। ये सवाल किसको नहीं आता? तेरे को आता? तेरे को आता? पंडित जी आओ, हरी ना बूझ लो ही पे एक चोर चोरी करके भागता, पुलिस को आधे घंटे बाद पता चलता। चोर 240 की स्पीड से, पुलिस वही सवाल है। ये आगरा, ये रेल कितनी स्पीड से कितने बजे चल दी? और ये कितने बजे? 9:30 पर कितनी स्पीड से? 300। चाल में फर्क कितना? और कितनी देर चली है? आधे घंटे में कितनी दूर? 120 किलोमीटर चली जाएगी। और अंतर कितना चाल का? कितने घंटे? 2 घंटे ये चलेगी। 2 घंटे में कितना? ये 2.5 घंटे चलेगी। आधा घंटा 120 तो पहले चल दी, और यहां से आगे 2 और चलेगी। 480, 480 जमा 120, 600 आया। सेम टू सेम था सवाल। क्यों नहीं आता था तेरे को? क्यों नहीं आता था? चैप्टर तो करवा रखा है मैंने, क्यों करा? क्यों नहीं था? ये तो 15-20 दिन में कराया हर चैप्टर। टाइम एंड डिस्टेंस आया ना था, सही है। न्यू में था। ओहो, न्यू में तो आते ही सब ताक ना बैठना चाहिए, वो भी पेपर के टाइम पे। असल में तो ऐसे आना नहीं चाहिए था। रह गया था चुपचाप नीचे पछी नीचे मुँह करके बैठा रहा चुपचाप, बिल्ली की डाल देख के जानियो सब ताक बैठ के मुँह बना रहा है। ये किसको नहीं आता? बता दे चल। इन मत देखी हैं? डिवाइड करेंगे पहले। तो पहले क्या करेंगे इसमें? बिरन के इतने सारे काम कह दिए। ब्रैकेट में क्या है? 3 गुणा 2 है ब्रैकेट में। कहाँ है? कितना लिख दूं इसकी जगह? ले 6। और बोल। हाँ, कौन सा मल्टीप्लाई?
ऑफ लिख रखा है, इसके नाम का क्या लिख दो? ले, अब आगे बोल, कर दे। 5 गुणा -72 ए से ही उत्तर पहले घटाता है। बैठ जा। कित का तू है? ताजपुर का? ताजपुर में तो इसे ना होया करे। पढ़ के दिखाओ तेज आवाज में। वहां कहां से आ गया? इसमें भूत आ रहा है। हाथ मेरा कित लगा देखिए, हाथ लग गया था। मक्खी आ गई होगी। ये सवाल किसको आता है? तू बता। सुनना ध्यान से, थोड़ी तेज बोल। मन तो दिखता नहीं मैं फार्मूला। कहाँ फार्मूला? कितना होता है? अरे वाह, 3πr² बराबर आया। आगे बोल। किसको? 3 और पाई को। फिर उधर क्या करेंगे इसका? पहले 22/7 यहीं करेंगे, इस पाई की जगह 22/7, और फिर r² यहां रखेंगे। 1848 गुणा 7/3 गुणा 22। अब क्या करेंगे? बाकी ना बोलना। 3 से नहीं काटेंगे, 11 से काटेंगे, 2 बचेगा। 11 एकम 11, 7 बच गया। 11 6 66, 8 बच गया। 11 8 88। अब 3 दूनी 6 से कटेगा। 6 दूनी 12, 4 बच गया। 48 हो गया। 6 8 48। इसको हम गुणा नहीं करेंगे। r² बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। 28 को 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा 7, तो r बराबर आ गया 14। r बराबर क्या आ गया? आया? कैलकुलेट करना आया? अरे गुणा करके बैठ जाएगा। डायरेक्ट कैसे काटा? 3 तर 11 तक काट के आया था 28 से। 28 का क्या करा? 28 भी काट दिया। 3 तर 11 तक। वेरी गुड। आगे बता चल। वेरी गुड। एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाते हैं तो वॉल्यूम बराबर। एक आकृति को पिघला के दूसरी बनाते हैं तो, अब 2 आकृतियों का वॉल्यूम है। पहली का वॉल्यूम बोलो। 2/3πr³ बराबर 1/3πr²h। अब ये शंकु है और ये गोला है। अब गोले के नाम का पाई से पाई तो काट दूं पहले ही। 3 से 3 भी काट दूं। अब यहां पर बच गया 2r³। r के नाम का क्या लिखूं? 2 है ना। ये त्रिज्या यहां बराबर है, वैसे r नहीं कटेगा। यहां पर 14 गुणा 14 गुणा 14 बराबर, यहां पर r²। r त्रिज्या देखो बराबर दे रखे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो, तो यहां 14 गुणा 14 गुणा h।
एक 14 से एक 14 कटेगा, एक और 14 से एक और 14 कटेगा, ये यहाँ बराबर है इसलिए बात बनेगी, वरना तो और कुछ भी हो सकती थी हाइट। तब यहाँ पर हाइट आ गई 14 गुना 2 कितनी? वेरी गुड, बैठ जा, शाबाश, बहुत बढ़िया। थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, बस सीख तो गया, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ी और बात बनी तेरी। पढ़ दो। तू बता दे। थोड़ी तेज बोल, सुन रहा तेरे? कौन सा? a प्लस बी का फार्मूला होल क्यूब का बता दे। आया? अब आगे बता, कर दे। कितना लिख दो? हाँ, अब यहाँ क्या लिखूं? 8 गुना 3 है, यहाँ प्लस लिखेंगे। 3 गुना ए बी के नाम का 8 और ए प्लस बी के नाम का 6, 8 6 48 दिए 144। 144 को यहाँ लाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और ये 7, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना गया? पेपर में तेरे अंदर ताकत कहां से आएगी? कुछ खाया पिया कर, मेरे की तरह कमजोर सी हो जा। तो जब चलती है तो सब कुछ हिलता दिखता है या स्टेबल दिखता है? हैं? सही दिखता है या ऐसा दिखता भूकंप आ रहा है? बैठ जा। आज कितने लोग करके लाए थे पेपर? अब ये पेपर आ गया सबको? जो पुराने पेपर सॉल्व करवा रखे ना वे करके देख लो, और अगला हर रोज एक करके लाना है। कल एक पेपर कर लाओगे? कौन सा? 13वां। ठीक, कल 13वें पेपर के साथ मिलते हैं। जो तुमने पढ़ रखा है हल्का हल्का वही रिवाइज करना, जो नहीं पढ़ रखा वो मत पढ़ना अब। हाँ, एक आधा नंबर कम ज्यादा। क्वालिफाइंग नेचर का कौन सा बिजली पड़ रही है?